So hello everyone, today we are going to start one of the most important topic, that is nothing but the animal kingdom. So बेटा जी आज हम एनिमल किंगडम को स्टार्ट कर रहे हैं जो 11th बायोलॉजी की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस टॉपिक के अंदर आप काफ़ी चीज़ों को जानोगे। ये बिल्कुल एवोल्यूशन की तरह है। यहाँ पे आप ये जानोगे कि हम ह्यूमन बीइंग तक कैसे आ गए, इट मीन्स हम ह्यूमन बीइंग तक कैसे बन गए। क्या हमसे पहले कोई और भी ऑर्गेनिज्म थी या फिर अगर वो है तो बने कैसे, सब कुछ जाने। तो इट्स नॉट लाइक अ सिंपल एनिमल किंगडम, इट्स लाइक हमारे अंदर हम इंसान कैसे बने, पहले कौन आया, उसके बाद फिर कौन आया, उसके बाद फिर कौन आया, कैसे हम सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बन गए। तो आप बहुत कुछ जानोगे इसके अंदर। सो हेलो एवरीवन, आई एम सादिया और आप देख रहे हैं बायो इनसाइट सादिया। तो बेटा इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग इस सेशन को शेयर कर दें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा आप इसे लाइक कर दें ताकि मैं मोटिवेट होकर के आप लोग के लिए हमेशा रोज़ लेक्चर्स लेकर के आऊँ। तो समझ में आया? चलो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं बिना आपको और हमारा टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, सो अभी हम देख रहे हैं एनिमल किंगडम। सो बेटा जी एनिमल कहती है, माइंड में क्या आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनिमल। एनिमल होता क्या है? देखो होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर द मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं बेटा जी? वो होते हैं आपके मल्टी सेलुलर। इट मीन्स वो बहुत सारे सेल्स के मिलके बने हुए होते हैं। सी हियर, ये बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। क्या कोई भी ऐसा एनिमल है जो सिंगल सेल का हो? तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा एक किंगडम होता है, उसे हम कहते हैं प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं उसे? हम प्रोटिस्टा कहते हैं। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर सब होते हैं यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं बेटा जी? वो होते हैं यूनिसेलुलर। और कैसे होते हैं? और वो होते हैं यूकैरियोटिक। और कैसे होते हैं? वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो एक सेल के होते हैं और वो यूकैरियोटिक होते हैं। इसके अंदर 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं प्लांट लाइक, प्लांट के जैसे होते हैं। एक होते हैं एनिमल लाइक, एनिमल के जैसे होते हैं। और एक होते हैं फंगस के जैसे। अंडरस्टैंड ना? जिसके पास ऑलमोस्ट हर तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन सभी एक सेल वाले होते हैं। इसका मतलब इसके पास एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो क्या उस एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म को हम एनिमल बोल दें? नहीं बेटा जी, अगर हम उसे एनिमल ही बोल देते तो एनिमल लाइक वर्ड का क्यों इस्तेमाल करते? तो प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स होते हैं प्रोटोजोआ, उसको हम एनिमल लाइक कहते हैं बट एनिमल नहीं कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो हम एनिमल वर्ड है, जितने भी एनिमल्स हैं कोई भी सिंगल सेल नहीं होते हैं। ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्लियर आ गया क्या? अब एक क्वेश्चन आता है, अगर ये मल्टी सेलुलर है तो क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी ऑर्गेनिज्म टिश्यू तक पहुंच गए? अब कहोगे मैम ये टिश्यू क्या होता है? मैं जानती हूँ आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो, आप लोग जानते हो, बट स्टिल जान लो व्हाट इज़ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है बेटा? पहले एक सेल होता है, एक सेल। जैसे घर आपकी बनी होती है ब्रिक्स से बनी होती है ना, बहुत सारे ब्रिक्स मिल जाते हैं तो आपके घर बन जाते हैं। वैसे ही क्या होता है, सेल जो होता है, जो बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं और एक साथ एक काम करते हैं। जैसे कि आपके वॉल क्या कर रहे हैं, आपके वॉल जो है आपके घर की स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है एक वॉल सारा काम करता है, बिल्कुल भी नहीं। एक वॉल जो है वो बहुत सारा काम करता है। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक काम करेगा ये हमेशा। तो पहले ये सेल था, सेल से ये क्या बन गया? टिश्यू बन गया। टिश्यू से ये क्या बन गया? टिश्यू से ये बन गया आपका ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है बेटा? ऑर्गन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो टिश्यू से ही बनता है, इससे मॉडिफाई होकर एडवांस फॉर्म में बनता है। लेकिन अगर आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाए, ऑर्गन मतलब क्या? लीवर, पैंक्रियास, किडनी, आपके सब अलग अलग ऑर्गन्स है, आपके स्किन, आपके बोन्स, बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, राइट? कहने का मतलब उसको ऑर्गन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारे ऑर्गन हमारे एक साथ मिलके काम करते हैं। तो कहने का मतलब अब हम ऑर्गन से क्या बन गए? अब हम ऑर्गन से बन गए हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बन गए हैं हम बन गए हैं ऑर्गन सिस्टम बन गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये सेल से बना है टिश्यू, टिश्यू से बना है ऑर्गन और ऑर्गन से बना है आपका ऑर्गन सिस्टम बना है। तो बात यहाँ पे ये है, क्या
सभी एनिमल्स के पास यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर्स होते हैं? क्या सभी के पास टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम तक बन जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं बेटा जी। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है एनिमल्स के ही अंदर, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल्स के ही अंदर जो आपके टिश्यू भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो टिश्यू के अकॉर्डिंग हम इस एनिमल्स को और 2 पार्ट में बांट दिए हैं, उसकी ज़रा से बात हम करते हैं। तो बेटा जी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कहेंगे पाराजोआ और यूमेटाजोआ। अच्छा, पाराजोआ यूमेटाजोआ की भी कुछ ब्रॉड क्लासिफिकेशन होते हैं क्या? बिल्कुल। एक वर्ड होता है उसे बोलते हैं मेटाजोआ। क्या बोलते हैं इसे? हम मेटाजोआ कहते हैं। लेट मी चेंज द कलर तो ज़्यादा अच्छा कलर हो। सी ओके। तो उसे क्या बोलते हैं? मेटाजोआ। क्या बोलेंगे उसे? मेटाजोआ। अब ये बताओ क्या मेटाजोआ क्या होता है, ये एनिमल क्या होता है? तो मेटाजोआ के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। फर्दर क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका पाराजोआ और एक होता है आपका यूमेटाजोआ। क्या होता है? यूमेटाजोआ होता है। तो एक होता है पाराजोआ और एक होता है आपका यूमेटाजोआ। अब बात ये है कि ये पाराजोआ क्या होता है, यूमेटाजोआ क्या होता है और मेटाजोआ ही क्या होता है, पहले ये जानते हैं। सुनो, होता क्या है एनिमल्स का, जैसे कि ह्यूमन को होमो सैपियंस कहते हैं, साइंटिफिक नेम है। फिर हम मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका लिन कहते हैं। तो हर चीज़ का साइंटिफिक नेम होता है एक, जिसको स्टैंडर्ड नेम कहते हैं। वैसे क्या होता है एनिमल के लिए हम साइंटिफिकली क्या बोल सकते हैं? तो बेटा एनिमल को हम साइंटिफिकली क्या बोल सकते हैं? मेटाजोआ। क्या बोल सकते हैं? मेटाजोआ। जैसे अब बेटा हो वैसे ये मेटा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मेटाजोआ। तो इसीलिए इस मेटाजोआ के, इस एनिमल्स के 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं फॉर द ब्रॉड क्लासिफिकेशन। एक होते हैं पाराजोआ, एक होता है यूमेटाजोआ। पाराजोआ में क्या होता है बेटा? पाराजोआ में वो एनिमल्स होते हैं जो बेसिकली आपके मल्टी सेलुलर तो हैं, दे आर मल्टी सेलुलर बट दे डोंट हैव टिश्यू। इट मीन्स क्या होते हैं? वो आपके मल्टी सेलुलर तो होते हैं पर बेटा जी उसके पास टिश्यू जो होता है वो एब्सेंट होता है, टिश्यू नहीं होता है। पर यूमेटाजोआ में क्या होते हैं? इनके पास टिश्यू से लेकर के पूरे ऑर्गन सिस्टम तक होता है। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास टिश्यू भी नहीं होता है एनिमल्स के अंदर, और इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे जिनके पास टिश्यू से लेके पूरे ऑर्गन सिस्टम तक होता है। तो क्या इतना समझ में आया? बिल्कुल आ गया। अब बात करते हैं पाराजोआ का एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमेटाजोआ का एग्जाम्पल क्या होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। इन सब को बात करने के साथ साथ मैं बताती हूँ किंगडम एक वर्ड है, किंगडम को भी मैं क्लासीफाई इसी स्लाइड में कर देती हूँ, ठीक है। लास्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे इसी के, ओके। तो अब बात करते हैं किंगडम मतलब क्या होता है। बेटा किंगडम जो होता है काफ़ी बड़ी ग्रुप होती है। जैसे कि हम बात करते हैं, आप मान लो आप बोलते आप कहाँ रहते हो, तो आप कहोगे मैंने इस जगह पर रहता हूँ। जैसे कि आप मान लो कुछ दिन पहले तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन, मान लो आप दिल्ली में आ गए तो क्या बोलोगे कहाँ से बिलोंग करते हो? तो आप बोलोगे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। आप पूरा का पूरा आप सिंपली पूरा स्टेट का नाम डाल दोगे। आप बेसिकली डिस्ट्रिक्ट का नाम भी नहीं कहोगे। तो अब आपके लिए डिस्ट्रिक्ट भी छोटा हो गया है, स्टेट भी छोटा हो गया, डायरेक्टली आप ऐसे के नाम लेते हो। फिर कहोगे कहाँ पर, अगर मार्स पे पहुँच गया तो फिर पूछोगे कहाँ रहते हो, तो तुम कहोगे हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली एक ब्रॉड क्लास, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन क्या होता है? किंगडम। क्या होता है? किंगडम से बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है। और ऐसे ऐसे पूरे 5 किंगडम्स होते हैं। ऐसे ऐसे क्या होते हैं बेटा? पूरे 5 किंगडम्स होते हैं जिसको आपके आर्च विटेकर ने दिया था। क्या होता है बेटा? आपके 5 किंगडम्स होते हैं। क्या होते हैं? आपके 5 किंगडम्स होते हैं। सबसे बड़ा किंगडम द ग्रुप होता है। उसमें 5 किंगडम में क्या आते हैं? एक आता है आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा। बता दूँ? चलो सुन लो, ये इसके पहले वाले चैप्टर का छोटा सा पार्ट है जो आप जानोगे। एक होता है मोनेरा जो कि एक सेल का होता है और उसके पास ठीक से न्यूक्लियस भी नहीं होता, ठीक है। मतलब ये बैक्टीरिया होते हैं मोनेरा, ओके। फिर आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं बेटा? ये भी एक सेल का होता है, ये भी एक सेल का होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है? इसके पास कंप्लीट अच्छे वाले सेल होते हैं। मतलब कोई सेल गंदे भी होते हैं बेटा? गंदे नहीं होते, प्रिमिटिव होते हैं।
उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज न्यूक्लियस बहुत बेकार सा है ना, इसके पास न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं है, इसलिए प्रो बोल के बात ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा कैसा होता है बेटा? ये होती है यूकैरियोटिक। ये कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर होता है। दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही आपके हैं यूनिसेलुलर, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये प्रो है, प्रिमिटिव है, यू है, एडवांस है। ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद भी कुछ होता है क्या बेटा? हाँ, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर क्या होता है आपकी फंजाई। फंजाई क्या होता है? ब्रेड पे देखते हो फंगस लग जाता है, जो ब्रेड पे सारी कली चीज़ों पे फंगस जो लग जाता है वो आपका होता है, वो आपका फंगस का किंगडम है पूरा। फंगस की बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं, फिर किंगडम होता है। फंगस के बाद फिर क्या होता है बेटा? प्लांटे होता है, जो आप ग्रीन प्लांट्स देख रहे हो अगल बगल, पूरा प्लांट का किंगडम है। फिर लास्ट में आता है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया या फिर किंगडम एनिमल। समझ में आया? तो बेटा जी ऐसे पूरे 5 किंगडम्स होते जो बहुत ही बड़ा होता है, जैसे कि हमारा क्या अर्थ हमारा किंगडम हो गया। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी कॉन्टिनेंट्स है वो हमारा फाइलम हो गया। फिर उसके बाद फिर कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी जो हमारी कंट्रीज़ है वो हमारा क्या हो गया? क्लास हो गया। तो ऐसे करते करते फाइनली आप स्पेशीज़ तक पहुंच जाओगे। अब कहोगे मैम आप ये क्या बोल रहे हो? चलो बेटा मैं ये भी आपको बता ही देती हूँ लगे हाथ। ठीक है, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। आप भी क्या याद रखोगे? आप लोगों को बेटा सब याद रखना है। ठीक है, क्या 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 बोल रही सब याद रखेंगे। ओके, तो कहने का मतलब क्या होता है? क्या होता है आपके कि बेसिकली हम किंगडम की बात कर रहे थे कि कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक। गलत हो गया, बताओ, गलत करवा दिया मुझसे। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या होते हैं बेटा? अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। सबसे बड़ा ग्रुप कौन होता है? किंगडम। ये आपके बेटा फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, वहाँ पे इसे खोल के देख लीजिएगा। किंगडम। फिर क्या होते हैं आपके? फाइलम। फिर होते हैं फाइलम। फिर क्या होता है आपका? क्लास। फिर क्या होता है? ऑर्डर। फिर क्या होती है? फैमिली। फिर क्या होती है? जीनस। फिर आपकी आती लास्ट में स्पेशीज़। अंडरस्टैंड ना? तो होता क्या है, ये आपके बड़े बड़े ये सारी ग्रुप्स हैं। हम किंगडम पढ़ रहे हैं, सबसे एज अ ब्रॉड में पढ़ रहे हैं। ओके, होमो सैपियंस का बेटा हम स्पेशीज़ हैं। हम क्या है बेटा? हम स्पेशीज़ हैं। होमो सैपियंस क्या है बेटा? ये आपकी स्पेशीज़ है, हम होमो सैपियंस हैं। ओके, तो इंसान एक स्पेशीज़ है। ठीक है, अब इंसान के ऊपर फिर जीनस पे आएंगे, फिर हम फैमिली पे, फिर ऐसे करते करते पूरी क्लासिफिकेशन आपकी बन जाएगी। तो अभी ये हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी इतनी ही बातें करेंगे। क्या इतना समझ में आया किंगडम क्या होता है? आई होप किंगडम समझ गए होंगे। ये एक एनिमल का, हम बेटा एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। ओके, आगे किंगडम कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांट, एनिमेलिया। ठीक है, अब किंगडम क्या होता है? ये क्लासिफाई करने का एक व्यू होता है। सबसे पहले ब्रॉड में बात करेंगे तो हम एनिमल में आएंगे, फिर हम उसको और क्लासिफाई करेंगे, फिर फाइलम की बात करेंगे। तो बेटा जी हम अभी फाइलम की बात कर रहे हैं। तो एनिमल किंगडम के अंदर जो बहुत बड़ी क्लास है, उसके अंदर पूरे के पूरे 11 फाइलम्स कितने होते हैं? पूरे 11 फाइलम होते हैं। तो क्या आपको इसका मतलब समझ में आया? एनिमल क्या होते हैं, किंगडम क्या होते हैं? आई होप आप समझ गए होंगे। चलो बेटा जी इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज हमें ये अभी नहीं पढ़ना है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो उसकी स्पेसिफिक बात करते हैं। इतनी बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, चलो ये बात समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कि बेसिकली हम एनिमल को बोलते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ में 2 चीज़ें क्या आती हैं? एक आती है आपकी पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ में क्या होता है? यहाँ पे चीज़ें मल्टी सेलुलर तो होती है पर वो टिश्यू तक नहीं पहुँच पाती।
यूमेटाजोआ में क्या होता है, इसके अंदर टिश्यू से लेके हम ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। तो बेटा जी हम पढ़ेंगे फास्ट, इसीलिए फोकस होके पढ़िएगा। अगर आपको लगता है ये फास्ट पसंद नहीं है तो इसके लिए मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा मैम आप आराम से पढ़ाओ, फास्ट मत पढ़ाओ। तो बेटा जी फिर हम आराम से पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके चलो, अब हमने बात क्या होता है इसके। तो पहले हम पूरे फाइलम्स की बात कर लेते हैं। हमारे पूरे 11 फाइलम्स होते हैं। वो फाइलम क्या है? पहला है आपका किंगडम फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड क्या आपकी स्पेशीज। ठीक है, ये है। अब इसमें फाइलम का नाम लिया, फाइलम में एनिमल है। क्या है किंगडम? कौन सा बेटा हमारा? एनिमल किंगडम है। फाइलम का नाम लिया तो कितने फाइलम है हमारे? 11 फाइलम है। उस 11 फाइलम का ज़रा नाम लिख दें। वो नाम क्या है बेटा जी? वो नाम क्या है बेटा? पॉडी। तो बेटा जी वो नाम क्या है? वो है आपका पॉडीफेरा, नाइडेरिया। इट्स कॉल्ड नाइडेरिया, पॉडीफेरा नाइडेरिया। इसको सिलेंट्राटा भी कहते हैं। देन फिर आपके आता है टीनोफोरा। फिर क्या आता है आपका? टीनोफोरा। फिर आती है आपकी प्लैटीहेल्मिन्थस। फिर क्या आता है आपका? प्लैटीहेल्मिन्थस। फिर आता आपका एस्केलेमेंथस। क्या आता है? एस्केलेमेंथस। फिर आते हैं आपके एनेलिडा। फिर आता आपका एनेलिडा। फिर आता है आपका मॉलस्का, सॉरी, फिर आता आपका आर्थ्रोपोडा, नॉट मॉलस्का। और लेट मी इरेज। बेटा तो काम नहीं कर रहा, कोई नहीं ऐसे कर देंगे इरेज। ये देखो काम नहीं कर रहा, कोई नहीं हो जाता है। ठीक है, फिर आता है एनेलिडा। फिर आता आपका आर्थ्रोपोडा। फिर क्या आता है आपका? आर्थ्रोपोडा। देन आफ्टर मॉलस्का। किसका? मॉलस्का। ठीक है, फिर आता आपके इकाइनोडर्माटा। क्या आता आपका? इकाइनोडर्माटा। ठीक है, फिर आता आपका हेमिकॉर्डाटा। फिर आता आपका हेमिकॉर्डाटा। एंड द लास्ट वन इज नथिंग बट द कॉर्डाटा। क्या आता है आपका? कॉर्डाटा। हम क्या है बेटा जी? हम हेमी है क्या? नहीं, हम पूरे के पूरे कॉर्डाटा हैं। ओके, तो ये पूरे आपके 11 फाइलम्स हैं। ज़रा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये कि पूरे के पूरे क्या बेटा आपके 11 फाइलम्स हैं। तो अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? अभी हम पॉडीफेरा स्टार्ट कर रहे हैं। चलो हम पॉडीफेरा को स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो ये पूरे 11 फाइलम्स हैं। आपको इसे बैठ के याद करना है। कैसे याद करोगे? अभी ट्राई करो, याद अगर नहीं होता है तो मैं आपको एक ट्रिक भी ले